नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 19। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। आर एक रिलेशन है, तो इस बात को अगर मैं देखो तुम्हें सिंपली समझाऊं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ऑन ए का मतलब यही होता है कि ए सेट में ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ध्यान से सुनना, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स वाई, एक्स कोमा वाई रिलेटेड है यू कोमा वी से। अब इस बात का मतलब समझाता हूं कि एक्स कोमा वाई रिलेटेड है यू कोमा वी से, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर एक्स कोमा वाई एंड यू कोमा वी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, ये भी कंप्लीट एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑब्वियसली कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पढ़ते हैं ना हम कि सर एक्स कोमा वाई, अभी तो किया था लास्ट वाले एग्जांपल में। हाँ, तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है इसमें। बेसिकली ऐसे लिखा होता है ए आर बी, इस बात का मतलब ये होता है कि ए कोमा बी रिलेशन में है, बट यहाँ पे एक ही जगह एलिमेंट, ए सिंगल एलिमेंट है, बट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब इसने कंडीशन भी दी है भाई साहब, क्या? इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब x कोमा एक्स इंटू वी, मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट देखो x कोमा वी, एंड सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे कब हो गए? जब x इंटू वी बराबर हो जाए y इंटू यू के। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, तभी ये ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये इसमें रिलेशन में नहीं होंगे। भाई दो, मान लो आपने कहा a कोमा बी रिलेटेड है c कोमा डी से, ये कब होगा? जब आप बोलोगे a इंटू डी बराबर होना चाहिए b इंटू सी के, तभी होगा। मतलब ये रिलेशन में कब होंगे दोनों ऑर्डर्ड पेयर? जब ऐसा होगा सर, अदरवाइज तो ये दोनों इसमें नहीं होंगे। क्लियर है क्या? जैसे मान लो एक एग्जांपल भी तुम्हें देता हूं कि मैंने कहा और 2,3 रिलेटेड है इसके साथ, दूसरा ऑर्डर पेयर सोचना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। मान लो 3 इंटू 10 ले लेता हूँ और 2 इंटू 15, सही है, हाँ। देख लो, 2 इंटू 15 30 होता है, और 3 इंटू 10 भी क्या होता है? 30 होता है, तो ये दोनों इसमें जरूर मिलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर बोला इसलिए मैंने पॉजिटिव लिए, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीजर बोले उसने। तो इस तरीके से हम एग्जांपल भी सेट करके तुम्हें समझा दिया भाई, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे कह रहा है कि शो करो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने कहा भी कर देता हूँ, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, तो चलो पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, तो फॉर रिफ्लेक्सिव आप बोलेंगे देखो भाई एक्स कोमा वाई रिलेट होना चाहिए एक्स कोमा वाई में। इस बात का मतलब ये है कि x इंटू वाई, ध्यान से देखो x इंटू वाई और y इंटू एक्स बराबर, देख लो सही है क्या, समझ में आया? सिंस x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो x कोमा वाई रिलेट हो गया x कोमा वाई से। अब इस चीज को तुम ये वाली लाइन हटा सकते हो, देखो हमें प्रूव तो यही करना था, बट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और ए। लेट किया हमने कि एक एलिमेंट है जो ए में है। अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव शो करना है मुझे, तो इसके दो ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे, दोनों उसमें होने चाहिए। तो ऑब्वियसली किसी भाई ए सेट में जो भी एलिमेंट है उसका डबलेट होना चाहिए ना, यही तो कहना चाह रहे हो आप। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्स कोमा वाई कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अरे भाई इसको ए मानो, ए सेट में है तो उस तरीके से समझना है। ठीक है, मैंने कहा कि ए सेट में ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, वो खुद के साथ, तो भाई 2,3 मान लो ए में है, तो भाई 2,3 को 2,3 के साथ रिलेट कराओ। देखो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर ही आएंगे, तो ये तो पक्का रिलेशन में मिलेंगे। समझ में आ रही है? अब तो बात क्लियर हो रही है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर होती है सर, हमारे को ऐसे तो नहीं होती। मैंने कहा अब तो ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन ने कहा कि एक्स कोमा वाई अगर ए सेट में हमने मान लिया है, तो वो रिलेशन में कब होगा? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब मैं इसको समझा नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर पूरी बात लिखनी पड़ेगी कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर की बातें कर रहे हो तो पहला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए, उस तरीके से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो यहां से आप बोल सकते हैं कि साहब रिलेशन आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, तो आर इज रिफ्लेक्स। क्लियर हो रहा है भाई? देखो कई बार तुम्हें लग सकता है कि सर आप बहुत ज्यादा बातें बताते हो, बट ऑब्वियसली देखो जरूरत है, कॉन्सेप्ट एक बार ही क्लियर करोगे, बार बार ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को देखते फिरोगे। तो
नाउ नेक्स्ट देखो मुझे क्या शो करना है कि सर ये सिमेट्रिक भी है, तो मैंने कहा सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे ना, सिमेट्रिक भी तो प्रूव करना है। तो आपने कहा हाँ सर सिमेट्रिक तो प्रूव करना है, मैंने कहा अभी कर देते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है पहले सोचो दिमाग में। सर हम लिखते आए हैं अभी तक कि अगर a कोमा बी रिलेशन में है, देन b कोमा ए बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। यही पढ़ते हुए आ रहे हो, अरे सिमेट्रिक के लिए यही तो पढ़ा होगा। हाँ मैंने कहा देखो भाई यहाँ पे मैं सिमेट्रिक लिख देता हूँ, और सिमेट्रिक के लिए मुझे ये प्रूव करना है। मैंने कहा यार कैसे करूँ, तो मैंने कहा इफ, देखो कंडीशन लिख देता हूँ, इफ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा वी, दो सेट लेने, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना, ए कोमा बी की जगह ये एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है। अगर ये रिलेशन में है देन इसका रिवर्स मतलब यू कोमा वी कोमा एक्स कोमा वाई ये भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। आया ना भाई, बोलो पहले मेरे को बात बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई। कि ए कोमा बी के अकॉर्डिंग मैंने समझा कि एक्स कोमा वाई एक एलिमेंट है और यू कोमा वी एक एलिमेंट है। कहने का मतलब ये बच्चा सेट ए में ऑर्डर्ड पेयर रखे हुए हैं, ये समझो इस चीज को भी। ना मैंने कहा देखो भाई इफ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा वी रिलेशन में है, अगर ये कह रहा है अगर ऐसा है, देन हम ये बोल सकते हैं एक्स इंटू वी बराबर है यू वाई इंटू यू के। हाँ ना, मैं बोल सकता हूँ क्या, हाँ सर ये बोल सकता हूँ। और u कोमा वी एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, अगर मुझे ये चेक करना है देन वी चेक u इंटू वाई बराबर होना चाहिए v इंटू एक्स के, पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट का प्रोडक्ट, दूसरे का और तीसरे का, ऐसे समझ लो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऐसे भी समझ सकते हो। तो मैंने कहा ये बराबर होना चाहिए। इट इज ट्रू, वाई, बिकॉज रीजन बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, x इंटू वी, वी इंटू एक्स, वाई इंटू यू, यू इंटू वाई, बिकॉज एक्स वी बराबर है वाई यू के। ओके क्लियर है क्या सबको। तो u कोमा वी कोमा एक्स कोमा वाई मस्ट बी बिलोंग आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। मेरे हिसाब से तो बात क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार बैठ के आराम से सोचो। मैंने कहा बच्चा अगर a कोमा बी रिलेशन में है, तो मैंने ये प्रूव किया है कि b कोमा ए बी रिलेशन में है। मैंने कहा अगर ये दोनों इसमें हैं तो इनका ऐसा प्रोडक्ट बराबर है, तभी ये इसमें है। अब मुझे चेक करना है कि u कोमा वी और x कोमा वाई बराबर रिलेशन में है, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि u इंटू वाई बराबर है v इंटू एक्स के। तो मैंने कहा यस ये बराबर है क्योंकि ये प्रोडक्ट बराबर है। और इसी का थोड़ा रिवर्स ऑर्डर करके या फिर नंबर्स की पोजीशन चेक करके लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये समझा मैं, इसका मतलब है यू कोमा वी कोमा एक्स कोमा वाई के दोनों पेयर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आर सिमेट्रिक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, किसकी बात आती है भाई, ट्रांजिटिव की। सर कि क्या आर ट्रांजिटिव है, अगर आर ट्रांजिटिव निकल गया तब हम बोल देंगे आर इक्विवेलेंस है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, इफ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटी सी पुराने वाली, ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, देन ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यही कहता है मुझे तो ट्रांजिटिव, तुम्हें भी यही कहता होगा, सुना था क्या कभी कहते हुए। हाँ तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या लेट करते हैं, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट या इफ बोल देते हैं, लेट क्यों करें, इफ बोलेंगे ना, इफ बोल देते हैं। इफ अगर ऐसा है, क्या ऐसा कि एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा वी ये दोनों किसमें है भाई, रिलेशन में है। एंड दूसरी बात क्यू कोमा वी, बी है ना, ये देखो बी कोमा सी लाओ भाई, सी को क्या लाए, एम एन लिया, ठीक है, एम इंटू एन कोमा एन, अगर रिलेशन में है, ये हो गया तुम्हारा ए कोमा बी, ये हो गया तुम्हारा बी कोमा सी, देन में शो करना पड़ेगा कि एक्स कोमा वाई कोमा एम कोमा एन बी रिलेशन में है। क्लियर हो रहा है क्या, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है नाउ। तो मैंने कहा अब भी कर देते हैं, देखो भाई इफ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा वी रिलेशन में है, मीन्स इस बात का मतलब ये निकल के आता है कि एक्स वी बराबर है वाई यू के। एंड दूसरी बात कि यू कोमा वी कोमा एम कोमा एन रिलेशन में है,
इस बात का मतलब भी यही निकल के आ रहा होगा, u इंटू एन बराबर है v इंटू एम के। ये मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे क्या शो करना है, पहले मैं सोचता हूँ, मुझे ये शो करना है कि x कोमा वाई कोमा एम कोमा एन रिलेशन में शो करना है। मतलब ओवरऑल मुझे ये शो करना है कि एक्स एन बराबर वाई एम आ जाए कैसे भी, तो ये काम हो जाए। मैंने कहा एक काम करो, या तो देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन लग रहा है, सर यू कॉमन लग रहा है, वी भी कॉमन लग रहा है। मैंने कहा यू और वी दोनों नहीं चाहिए, तो या तो एक काम करो, इससे वी की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो। मान लो तुमने यहाँ से वी निकाला और उसमें पुट किया तो यू कट जाएगा, या फिर तुमने मान लो यहाँ से यू निकाला तो उसमें पुट करो, तुम्हारी मर्जी। मान लो मैंने यू निकाल लिया, चलो वी निकाल सकते थे, यू निकाला मैंने कहा और मैं यहाँ से एक बात लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, और की जगह कुछ और ही लिख दिया। मान लो, और मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ कि एक्स वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। वी इक्वल वाई इंटू यू डिवाइड बाई एक्स, पुट इन इक्वेशन। मैंने इसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो u इंटू एन इक्वल हो जाएगा y इंटू यू डिवाइड बाई एक्स इंटू एम। ठीक है भाई, मैंने इस v की जगह वैल्यू पुट की है। क्लियर है क्या सबको ना? इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं यहीं पे। चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहीं पे कर लेते हैं, जगह की जरूरत होती है ना। देखो n से n कहाँ गया, n काटना है क्या मेरे को? नहीं, n तो कैसे काट करोगे सर, n तो करना ही नहीं ना। u काट दो, u से u कैंसिल, और इस x को इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो एक्स एन बराबर हो गया वाई एम के। सो आप ये बोल सकते हैं, देखो इसको लिखना ऐसा सही है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एन बराबर वाई एम ही लाना था, थोड़ा मॉडिफाई करना होता तो कर लेते अपन, कि मान लो एन एक्स बराबर एम वाई लाना होता तो हम कहेंगे सो एक्स कोमा वाई कोमा एम कोमा एन, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर किस में भाई, आर में, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है बच्चा, ट्रांजिटिव। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन उसने यही करने की कोशिश की कि तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर में कंफ्यूज करना चाहता था, बट अब मेरे हिसाब से तुम नहीं होगे। तो हम ये बोल सकते हैं लास्ट में कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों बोल सकता हूँ बच्चा मैं, क्योंकि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, दैट्स व्हाई आई कैन से आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19।